नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश भूगोल का थर्ड पार्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं इसको हम आज देखेंगे। और पहले नोट्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम लगभग पचास पचास के आसपास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे दो पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट दो पार्ट हिमाचल दर्पण सीरीज़ के फर्स्ट दो पार्ट नहीं देखे तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बनावटी झीलें यानी कि कृत्रिम झीलें, जिनको यानी कि मैन मेड लेक्स। तो पहली है गोविंद सागर झील। तो पहली बात करें हम गोविंद सागर झील के बारे में। तो गोविंद सागर झील का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है, तो गोविंद सागर झील। उसके बाद ये किस नदी पे है और किस ज़िले में है, तो बिलासपुर ज़िले में है और ये सतलुज नदी पर है। हालांकि इसकी लंबाई नहीं पूछते हैं तो आप फिर भी इसको याद रखते हैं। इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर या फिर 60 मील। तो 88 किलोमीटर या 60 मील। उसके बाद है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को आप छोड़ भी सकते हैं इसको। और इस झील पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो इस झील पे बनाया गया है भाखड़ा बांध। और इसकी हाइट आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसकी हाइट से कि भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 226 मीटर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो मैन मेड लेक है यानी कि कृत्रिम झील है वो है पौंग झील। तो पौंग झील कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पे। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौंग झील या फिर पौंग झील कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर। और इस झील का जो अन्य नाम है वो है महाराणा प्रताप सागर। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप सागर किस झील का अन्य नाम है, तो पौंग झील का। उसके बाद इसी पे कौन सा बांध है, पौंग बांध। और एक क्वेश्चन आता है कि पौंग बांध बनने से कौन सा स्थान डूबा, तो देहरा गोपीपुर स्थान जो डूब गया था। उसके बाद तीसरी जो बनावटी झील है वो है पंडोह झील। तो पंडोह झील कहाँ पे है, मंडी जिले में ब्यास नदी पे। और जो चौथी झील है चमेरा झील। तो चमेरा झील कहाँ पे है, चंबा जिले में रावी नदी पे। तो फ्रेंड्स चार झीलें जो हैं आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी हैं बनावटी झीलें। पहली हमने पढ़ी बनावटी झील में गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील में आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है ये कृत्रिम झील। और बिलासपुर ज़िले में है सतलुज नदी पे, और इस पर कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध। उसके बाद हमने देखी पोंग पोंग झील। तो पोंग झील कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर। और इस झील का दूसरा नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर। और इसमें कौन सा बांध है, पोंग बांध। चौथी हमने देखी पंडोह झील। तो पंडोह झील कहाँ पे है, मंडी जिले में ब्यास नदी पे। और सॉरी तीसरी थी पंडोह झील, और चौथी है चमेरा झील जो कि कहाँ पे है, चंबा जिले में। ये चार झीलें आपको याद रखनी है, ये बनावटी झीलें हैं यानी कि मैन मेड लेक्स। इसके बाद हम बात करें प्राकृतिक झीलों की, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जो है प्राकृतिक झीलें हैं। तो पहले हम बात करेंगे, इनको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। तो पहले हम चंबा ज़िले की बात करें, तो चंबा ज़िले में पहली झील है मणिमहेश झील। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं कि ये कहाँ पे है, तो भरमौर उपमंडल में। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मणिमहेश झील कहाँ पे है। अगर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में दिए होंगे चार तो तब आएगा चंबा, और अगर उपमंडल दिए होंगे तो भरमौर उपमंडल में। तो आपको इतना याद रखना है। लेकिन हालांकि मैंने इससे दो फैक्ट्स और भी लिखे हैं कि रक्षाबंधन को यहाँ पे छोटा स्नान होता है और राधा अष्टमी को बड़ा स्नान। लेकिन आप अगर इन दोनों को याद भी ना रखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना कि मणिमहेश झील चंबा जिले में है और भरमौर उपमंडल में है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट झील है वो है खजियार झील। तो खजियार झील से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। पहला है, इसको खजियार झील को हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, तो खजियार झील को। और ये नाम दिया गया था, यानी कि हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, खजियार झील को। तो इसको स्विट्ज़रलैंड किसने दिया था नाम, पी ब्लेजर ने। तो आपको नाम याद रखना है, पी ब्लेजर ने ये दिया था 7 जुलाई 1992 को, 1992 को। और ये विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा गया है। तो आपको याद रखना है खजियार झील के बारे में कि इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झील है, लामा झील। तो लामा झील से रिलेटेड आपको याद रखना है कि ये 7 झीलों का समूह है, और ये कहाँ पे है, भरमौर में, यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में। तो 7 झीलों का समूह। और क्वेश्चन में लिखा होता है कि लामा डल झील। तो आपने
कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने याद रखना है लामा झील। तो लामा झील कहाँ पे है? ये चंबा जिले में और 7 झीलों का समूह है। उसके बाद है महाकाली झील। तो महाकाली झील जो है वो देवी काली को समर्पित है और ये है चुराह तहसील में। हालांकि पूछते नहीं हैं इसको कि चुराह तहसील में है कहाँ पे है, लेकिन इतना पूछते हैं कि महाकाली झील किस जिले में है, तो चंबा जिले में। उसके बाद 5वीं है गडासरू झील और छठी जो है चंद्रकूप झील। तो आपको ये झीलें याद रखनी है कि चंबा जिले में कौन कौन सी झीलें हैं। तो चलिए रिपीट करते हैं चंबा जिले की झीलें। तो पहली मैंने कौन सी बताई आपको? मणिमहेश झील। तो मणिमहेश झील कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है खजियार झील। तो खजियार झील को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और ये नाम दिया था पी ब्लेजर द्वारा। उसके बाद मैंने बताया आपको लामा झील। तो लामा झील के बारे में आपने याद रखना है, ये झील 7 झीलों का समूह है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी झील जो है जो 7 झीलों का समूह है, तो लामा झील। उसके बाद महाकाली झील किस जिले में है? चंबा जिले में, और किसे समर्पित है? देवी काली को। उसके बाद गड़ासरू झील कहाँ पे है? चंबा जिले में। और चंद्रकूप झील कहाँ पे है? चंबा जिले में। उसके बाद बात करें हम कांगड़ा जिले के बारे में, तो कि कांगड़ा जिले में कौन कौन सी झीलें हैं। तो पहली है डल झील। तो डल झील कहाँ पे है? धर्मशाला में। तो आपको याद रखना है ये धर्मशाला में, डल झील धर्मशाला में। उसके बाद जो है करेरी झील। तो करेरी झील जो है वो है कांगड़ा जिले में। उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट है मछियाल झील। तो मछियाल झील कहाँ पे है? नगरोटा बगवा में। और इससे रिलेटेड आपको ये फैक्ट याद रखना है कि इस झील के एक और संतोषी माँ का मंदिर है तथा एक और मछिंद्र महादेव का, यानी कि शिव जी का। तो मछियाल झील कहाँ पे है? ये कांगड़ा जिले में। और इस झील के एक और संतोषी माँ का मंदिर है और एक और मछिंद्र महादेव का। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखनी है कि कांगड़ा जिले में कौन कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं? डल झील, करेरी झील और मछियाल झील। तो मछियाल झील के बारे में आजकल काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि इस झील के एक और संतोषी माँ का मंदिर और एक और मछिंद्र महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट है मंडी जिला। तो मंडी जिले की हम बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी झील, पराशर झील। तो पराशर झील में आपको याद रखना है इस झील में चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता दिखाई देता है। तो टापू, सिंगल टापू, चंद्राकार गोलाकार टापू दिखाई देता है। और इस जिले में इसमें याद रखना है आपको कि यहाँ पर पैगोडा शैली का ऋषि पराशर मंदिर है। हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपने वैसे इतना याद रखना है कि पराशर झील किस जिले में है, तो मंडी जिले में। उसके बाद है मंडी जिले की रिवालसर झील। तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिवालसर झील से रिलेटेड। तो जैसे पहला फैक्ट्स है, किस झील को तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है? तो तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है रिवालसर झील को। नेक्स्ट है, ये झील हिंदू, सिख व बौद्ध 3 धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी झील हिंदू, सिख व बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है, तो रिवालसर झील। और नेक्स्ट है, इस झील को बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस झील को बौद्ध लोग पद्माचन कहते हैं, तो रिवालसर झील। और नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ छेचू मेला लगता है। तो क्वेश्चन आता है कि छेचू मेला कहाँ पे लगता है, तो रिवालसर झील पे। और किसके जन्मदिन पर? बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर छेचू मेला लगता है। उसके बाद मंडी जिले की जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, कुमारवाह झील, कामरूनाग झील, कुंतभ्योग, कालासर और सुखसार। तो आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। तो चलिए रिपीट करते हैं मंडी जिले की कौन कौन सी झीलें थी। पहली हमने पढ़ी पराशर झील। तो पराशर झील मंडी जिले में पहली झील है ये। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट झील है रिवालसर झील। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिवालसर झील से कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? रिवालसर झील को। इस झील को हिंदू, सिख व बौद्ध 3 धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है, तो रिवालसर झील। और बौद्ध लोग पद्माचन किस झील को कहते हैं? रिवालसर झील को। और छेचू मेला किस के तट पे लगता है? रिवालसर झील के तट पे। उसके बाद कुमारवाह झील, कामरूनाग झील, कुंतभ्योग, कालासर और सुखसर। नेक्स्ट बात करें हम कुल्लू जिला। तो कुल्लू जिले की जो झीलें हैं वो है मंतलाई झील। तो मंतलाई झील यहाँ से पार्वती नदी का उद्गम होता है। और पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी की। तो मंतलाई झील कहाँ पे है? कुल्लू जिले में। उसके बाद आपको याद रखना है दशहर झील। तो दशहर झील जैसे आपको पता होगा कई लोगों को कि कुल्लू का दशहरा काफ़ी फेमस है, तो आप याद रखते हैं कि दशहर झील कहाँ पे है? कुल्लू जिले में। और तीसरी जो है सरियोलसर झील।
तो इस झील की जो देवी है वो है बूढ़ी नागिन। और इससे रिलेटेड एक जो दूसरा फैक्टर जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे कि किस झील की सफाई आभी नाम की एक चिड़िया करती है, तो इसका आंसर आएगा सरियोलसर झील। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट झील ने कुल्लू जिले की भृगु झील, हंसा झील, नैनसर और श्रिंगत्युंग। लेकिन हालांकि इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी कम पूछ जाते हैं, तो आपको याद रखना है, आपको इसमें बस याद रखने हैं यहाँ पे मंतलाई झील, दशहर झील, सरियोलसर झील और भृगु झील। नेक्स्ट जो है हमारे पास लाहौल स्पीति जिला। तो लाहौल स्पीति की जिले की हम झीलें देखें तो पहली है चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील यहाँ से चंद्रा नदी का उद्गम होता है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग ने किसे लोहित सरोवर कहा था, किस झील को लोहित सरोवर कहा था, तो ये कहा था चंद्रताल झील को। तो उसके बाद बात करें हम सूरजताल। तो जिनके पीछे ताल लगा होगा आप देख सकते हैं वहाँ पे कि जो झीलें हैं लाहौल स्पीति में हैं। तो सूरजताल झील, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये सूरजताल झील। इसकी जो हाइट है लगभग 4800 मीटर, 4800 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। लेकिन कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 4883 भी देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है, सूरजताल झील। उसके बाद ये है कि सूरजताल झील से किस नदी का उद्गम होता है, तो सूरजताल झील से भागा नदी का उद्गम होता है। तो चंद्रताल झील, सूरजताल झील, उसके बाद है दीपकताल झील। तो लाहौल स्पीति में है दीपकताल झील, जिसको क्या कहा जाता है, सूरजताल झील का छोटा भाई। तो सूरजताल झील का छोटा भाई किसे कहा जाता है, दीपकताल झील को। उसके बाद है लाहौल स्पीति में नीलकंठ झील। तो नीलकंठ झील में हम देखेंगे इस झील का रंग क्या है, नीले रंग की ये झील है, तो तभी तो इसको बोला है नीलकंठ। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि किस झील में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो यहाँ पे केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है और महिलाओं का प्रवेश यहाँ पे वर्जित है। किस झील में, नीलकंठ झील में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, कई जगह आपको देखने का यूनामत्सो और कई जगह देखने को मिलेगा यूनामसो झील। तो यूनामसो झील कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। उसके बाद धनकर झील और सिस्सू झील। तो चलिए रिपीट करते हैं लाहौल स्पीति की जिलें, लाहौल स्पीति जिले की झीलें। तो पहली थी चंद्रताल झील। तो चंद्रा नदी का उद्गम था यहाँ पे और ह्वेनसांग ने इसे लोहित्य सरोवर कहा था। उसके बाद सूरजताल झील थी और ये थी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। नेक्स्ट थी दीपकताल झील। तो सूरजताल झील का छोटा भाई दीपकताल। नेक्स्ट थी नीलकंठ झील। तो इस झील का रंग कैसा है, नीला रंग, और यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश जो है वर्जित है। उसके बाद थी यूनामसो झील, उसके बाद धनकर झील और सिस्सू झील। तो आपको चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल और नीलकंठ ये झीलें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद बात करें हम शिमला ज़िले की झीलों के बारे में। तो पहली इंपॉर्टेंट झील है चंदनाहन झील। तो मैंने आपको कल भी बताया था चंदनाहन झील किस नदी का उद्गम है, पब्बर नदी का उद्गम स्थल। उसके बाद है तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बल झील है नारकंडा में। उसके बाद आपको जो याद रखनी है गढ़कुफर और कराली झील, कई जगह देखने को आपको मिलेगा ब्रादोनसर और कई जगह ब्रांडोसर। तो ब्रांडोसर झील कहाँ पे है, ये है शिमला ज़िले में और ये पड़ती है डोडरा क्वार और किन्नौर के सांगला घाटी के बीच में। तो चलिए इसको हम रिपीट करते हैं शिमला ज़िले की झीलों को। तो शिमला ज़िले की झीलें कौन सी थी, चंदनाहन झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चंदनाहन झील, पब्बर नदी का उद्गम। उसके बाद तानू जुब्बल झील जो कि नारकंडा में है। उसके बाद गढ़कुप्फर, उसके बाद कराली, उसके बाद ब्रांडोसर झील। तो आपको इसमें बस चंदनाहन और तानू जुब्बल जो है याद रखनी है। बात करें किन्नौर ज़िले की झीलों के बारे में। तो किन्नौर ज़िले में दो झीलें हैं, एक है नाको झील और एक है सोरंग झील। किन्नौर में कौन सी दो झीलें, नाको झील और सोरंग झील। उसके बाद बात करें हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झीलें हैं, पहली है रेणुका झील। तो मोस्ट इंपोर्टेंट झील है ये भी, क्वेश्चन है यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो पहले हमने बात की थी तब जो चार झीलें थी बनावटी झीलों की, तो बनावटी झील यानी कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी, गोविंद सागर झील। और यहाँ पे है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, रेणुका झील, जिसकी लंबाई कितनी है, 2.5 किलोमीटर। और इसकी आकृति कैसी है, यानी कि झील की आकृति कैसी है, सोई हुई स्त्री की तरह इसकी आकृति है। और
आपको याद रखना है कि रेणुका कौन थी, तो भगवान परशुराम की माता और जमदग्नि ऋषि की पत्नी। उसके बाद आपको याद रखना है कि सिरमौर जिले में दूसरी झील कौन सी है, सुकेती झील। तो सुकेती झील कहाँ पे है, सिरमौर जिले में, और यह है मारकंडा नदी के बाएं किनारे पे। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल प्रदेश की कुछ झीलें। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसमें पूछा है, डायरेक्टली पूछा है सबसे बड़ी झील कौन सी है, ना कि इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील या सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो दोनों को मिला के सबसे बड़ी झील कौन सी है सभी में, तो गोविंद सागर झील। तो मैंने आपको बताया था कि गोविंद सागर झील कहाँ पे है, ये बिलासपुर ज़िले में, और यह है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और इसकी जो लंबाई है वो है 88 किलोमीटर, यानी कि 60 मील। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। तो डल झील कहाँ पे है, ये मैंने आपको बताया था डल झील के बारे में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो कांगड़ा ज़िले में है डल झील। उसके बाद है, लामा झील स्थित है। तो लामा झील किस ज़िले में स्थित है, तो मैंने आपको बताया था लामा झील जो है चंबा ज़िले में स्थित है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी झील 7 झीलों का समूह है, तो लामा झील। उसके बाद है, चंद्रताल झील किस ज़िले में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि जिन झीलों के पीछे 3 झीलें हैं, ताल लगा होगा, वो कहाँ पे हैं, लाहौल स्पीति में। तो चंद्रताल झील किस ज़िले में है, लाहौल स्पीति में। तो चंद्रताल झील से होता है चंद्रा नदी का उद्गम, और ह्वेनसांग ने इसको क्या बोला था, लोहित्य सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको झील किस ज़िले में स्थित है। तो नाको झील कहाँ पे थी, किन्नौर ज़िले में। तो किन्नौर ज़िले की 2 झीलें थी, नाको झील और सोरंग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस ज़िले में स्थित है। तो रिवाल्सर झील से मैंने रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स बताए हैं। तो रिवाल्सर झील किस ज़िले में है, ये मंडी ज़िले में। तो बात करें रिवाल्सर झील की, तो रिवाल्सर झील को तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। दूसरा जो इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, कि किस झील को हिंदू, सिख व बौद्ध 3 धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है। तो किस झील में है ये, रिवाल्सर झील में। और बौद्ध लोग इसको क्या बोलते हैं, पद्माचन। और जो चौथा है कि छेशु मेला कहाँ पे लगता है, तो रिवाल्सर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। तो प्राकृतिक झील कौन सी नहीं है इसमें, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, पंडोह झील। तो मैंने आपको 4 जो थी कृत्रिम झीलें बताई थी, गोविंद सागर झील, पौंग झील, पंडोह झील और चमेरा झील। तो आपको प्राकृतिक झील कौन सी नहीं है, पंडोह झील। तो रेणुका झील कहाँ पे है, ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सिरमौर में। रिवाल्सर झील कहाँ पे है, मंडी में। और खजियार झील कहाँ पे है, ये खजियार झील है चंबा में। रेणुका झील किस जिले में है, तो आपको याद रखना है रेणुका झील कहाँ पे है, सिरमौर जिले में। तो यह है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, और इसकी आकृति कैसी है, सोई हुई स्त्री की तरह आकृति है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है। तो आपको इसमें देखना है कि मंडी जिले में कौन सी झील स्थित है। तो मंडी जिले में कौन सी झील है, कुमारवां झील। और बात करें मणिमहेश झील की, मणिमहेश झील है चंबा जिले में। डल झील कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में। और सूरजताल झील कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है। तो कौन सी झील कृत्रिम नहीं है, रिवाल्सर झील। तो 4 झीलें जो बनावटी झीलें हैं, गोविंद सागर झील, पौंग झील और पंडोह झील, और चौथी जो है चमेरा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो महाकाली झील किस जिले में स्थित है, ये चंबा जिले में। और ये किसको समर्पित है, देवी काली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहर झील कहाँ स्थित है। तो दशहर झील कुल्लू का दशहरा जो फेमस है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मनाली के पास कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरवालसर और भृगु झीलें किस जिले में स्थित है। तो सरवालसर और भृगु झीलें कहाँ पे हैं, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, करेरी झील किस जिले में स्थित है। तो करेरी झील कहाँ पे है, ये कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है, यानी कि किस जिले में है ये गोविंद सागर झील। तो मैंने आपको बताया है, तो बिलासपुर जिले में। नेक्स्ट है, सूरजताल व चंद्रताल क्या है। तो ये है प्राकृतिक झीलें। तो आपको यार सूरजताल और चंद्रताल प्राकृतिक झीलें। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है, सूरजताल। नेक्स्ट है, चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है। तो चंद्रनाहन झील कहाँ पे है, ये शिमला जिले में।
नेक्स्ट है हमारे पास पराशर झील किस जिले में स्थित है। तो पराशर झील किस जिले में स्थित है, ये मंडी में, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट है प्रदेश की झीलों में कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है। तो ब्यास नदी पे कौन सी झील है, पौंग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मैन मेड लेक या फिर बनावटी झील, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है। तो मंडी जिले में कौन सी झील नहीं है, तो डल झील। तो डल झील कहाँ पे है, ये कांगड़ा में। नेक्स्ट है हमारे पास पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है। तो पद्म संभव का नाम जुड़ा है रिवाल्सर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रिवाल्सर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरते हुए टापू किस झील में स्थित है। तो तैरते हुए टापू की झील किसे कहा जाता है, रिवाल्सर झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है, यानी कि बनावटी झील कौन सी है। तो कृत्रिम झील या बनावटी झील गोविंद सागर झील है। तो इन चार ऑप्शन में गोविंद सागर झील इसका जो है आंसर है। नेक्स्ट है कौन सी झील शिमला जिले में स्थित है। तो शिमला जिले में कौन सी झील है, चारों में से तानू जुब्बल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो सूरजताल झील, जो कि कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है। तो 7 झीलों का समूह कहलाती है लामा झील, जो कि कहाँ पे है, चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन सोरंग झील किस जिले में स्थित है। तो सोरंग झील कहाँ पे है, ये किन्नौर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदनाहन झील किस पर्वत चोटी पे है। तो चंदनाहन झील किस पर्वत चोटी पे है, चांशल पर्वत चोटी पे। और चंदनाहन झील से किस नदी का उद्गम होता है, पब्बर नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी झील कांगड़ा जिले में स्थित है। तो कांगड़ा जिले में कौन सी झील है, यहाँ पे करेरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिमहेश झील किस जिले में है। तो मणिमहेश झील कहाँ पे है, चंबा में, और किस उपमंडल में, भरमौर उपमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है। तो परशुराम का संबंध है रेणुका से, और इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री हुएन सांग ने किस सरोवर को लोहित सरोवर कहा था। तो किस झील को लोहित सरोवर कहा था, चंद्रताल झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडरा क्वार और सांगला, सांगला कहाँ पे, किन्नौर में। तो डोडरा क्वार और सांगला के बीच कौन सी झील है। तो मैंने आपको बताया था ब्रांडोसर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा जिले की वह झील कौन सी है जिसके एक ओर संतोषी माता का मंदिर है और दूसरी ओर मछिंद्र महादेव का। तो मैंने बताया था ये मछियाल झील, जो कि कांगड़ा में कहाँ पे है, नगरोटा बगवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश झील कहाँ पे है। तो मणिमहेश झील कहाँ पे है, चंबा में, ये है भरमौर के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे है। तो कराली झील के बारे में मैंने आपको बताया था, कराली झील कहाँ पे है, ये शिमला जिले में। तो कराली झील याद रखना है आपको, शिमला जिले में, और करेरी झील है कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ासरू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो घड़ासरू झील कहाँ पे है, ये चंबा में, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनामसू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यूनामसू झील कहाँ पे है, ये लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन सरियोलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस क्षेत्र में है। तो सरियोलसर झील कहाँ पे है, ये कुल्लू में। सरियोलसर झील है कुल्लू में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रकूप झील स्थित है। चंद्रकूप झील कहाँ पे है, ये चंबा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखसर झील या सुखसार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सुखसार झील कहाँ पे है, ये मंडी में, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे हिमाचल प्रदेश की झीलों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो जल्द ही मैं इसका जो हिमाचल प्रदेश भूगोल का है, यानी कि मैं हिमाचल दर्पण की बुक जो कवर करना चाहता हूँ, तो उसका जल्द ही मैं चौथा पार्ट लेके आऊँगा।